संत के रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे। साधु संत के तुम रखवारे, साधु संत के तुम रखवारे, निकंदन राम दुलारे, असुर निकंदन राम दुलारे। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलो सियावर रामचंद्र की। परमादरणीय परम श्रद्धे पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी, व्यास गद्दी पर विराजमान देवी चित्रालेखा जी, मेरे कैबिनेट के सहयोगी मंत्री श्याम सिंह राणा जी, फनिंदर नाथ जी, पूर्व स्पीकर हरियाणा विधानसभा ज्ञानचंद गुप्ता जी, पूर्व मंत्री हरियाणा सरकार मनीष ग्रोवर जी, और आज का जो कार्यक्रम का आयोजन किया है तरुण भंडारी जी, चैरिटेबल ट्रस्ट के हमारे प्रधान सुरेश भंडारी जी, और उपस्थित सभी श्रद्धालुजन, आज ये का अवसर ये मेरे लिए अत्यंत विशेष और ऐतिहासिक अवसर है। यह पहला अवसर है जब बाबा बागेश्वर धाम सरकार का दिव्य दरबार हमारे पंचकुला के इस पवित्र भूमि पर सजा हुआ है। मैं परम पूज्य धीरेन्द्र शास्त्री जी को श्री हनुमान कथा के इस भव्य पवित्र और प्रेरणादायक आयोजन के लिए मैं नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि आज पंचकुला की धरती भक्ति के रंग में रंगी है। चारों ओर श्री राम और बजरंगबली के जयकारों की जय घोष से गूंज रहा है। ये साधारण सभा नहीं है। यह भारत के आत्मबल, आस्था और सनातन संस्कृति का यह सामूहिक उत्सव है। यह संस्कार, संस्कृति और श्रद्धा का साक्षात संगम है। ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। परमादरणीय, आपने एक युवा संत के रूप में जो कार्य किया है
वह असाधारण है। आपने कथा को केवल धार्मिक आयोजन नहीं रहने दिया, आपने एक राष्ट्र जागरण अभियान बना दिया है। आपकी वाणी में वेदों की गूंज है, आपकी भाषा में राष्ट्र प्रेम की भावना है, और आपके हर प्रवचन में एक भगत और एक नागरिक दोनों को जागृत करने की क्षमता है। आपकी वाणी में तर्क भी है, आपकी वाणी में श्रद्धा भी है, आपके दरबार में भक्ति भी है, समाधान भी है, और सबसे बड़ा योगदान यह है कि आपने हमारे युवाओं को धर्म से जोड़ा है। ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। युवा जब धर्म से जुड़ता है तो उसमें संयम और संकल्प आता है। युवा जब राम को अपनाता है तो वह कर्तव्य पथ को चुनता है, और जब युवा हनुमान बनता है तो वह राष्ट्र रक्षा के लिए प्राण तक अर्पण कर देता है। आदरणीय, आपने जिस प्रकार अपनी साधना, तपस्या और अद्भुत वाणी से जनमानस को जोड़ा है, वह किसी चमत्कार से कम नहीं है। आपने समाज में सनातन के प्रति रुचि जगाई है। विज्ञान और वेदों के बीच आपने सेतु बनाया है। देश को यह विश्वास दिलाया है कि हमारा भूतकाल ही स्वर्णिम नहीं है, हमारा भविष्य भी उज्जवल है। ये आपने अपने तप से हमें दिखाया है। जब हम देखते हैं कि लाखों की संख्या में जब लोग कथा सुनने के लिए उमड़ते हैं तो हमें यह समझ आता है कि हमारी संस्कृति का प्रवाह निरंतर जारी है। यह संस्कृति है श्री राम जी की, यह संस्कृति है श्री हनुमान जी की, संतों की और सनातन की। मुझे ये खुशी है कि श्री हनुमान जी केवल शक्ति और बल के देवता नहीं हैं, वे आज के भारत के लिए मार्गदर्शक भी हैं। मुझे ये बड़ी खुशी है। जब हम हनुमान जी को याद करते हैं तो निर्भीकता का भाव आता है, और जब हम उनकी भक्ति देखते हैं तो हमें निस्वार्थ सेवा करने की प्रेरणा मिलती है, और जब हम उनके चरित्र को समझते हैं तो हमें कर्तव्य और मर्यादा का मार्ग मिलता है। हनुमान जी के जीवन में दो बातें प्रमुख हैं, राम काज और निष्काम सेवा। आज के समय में यदि हम अपने जीवन में इन दोनों सिद्धांतों को उतार ले तो हमारा समाज, राष्ट्र और विश्व सब बदल सकता है, और राम राज्य का सपना साकार हो सकता है। माननीय, मुझे खुशी है जब हम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के मूल मंत्र सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबके विश्वास की बात करते हैं, तो वह भी राम राज्य की भावना है। राम राज्य का अर्थ है न्याय, नीति, सुरक्षा, धर्म, सेवा और आत्मबल। मुझे खुशी है, आप जानते हैं कि विदेशी शक्तियों ने हमारे धर्म को विज्ञान से अलग बताकर इसे पिछड़ेपन का ये प्रतीक बना दिया था, और कह दिया था
कि विकास का अध्यात्म से कोई संबंध नहीं है, लेकिन आज मुझे ये खुशी है कि बाबा बागेश्वर धाम जैसे हमारे आध्यात्मिक संस्थानों के प्रयासों और संतों की तपस्या ने यह सिद्ध कर दिया है कि धर्म, संस्कृति और विज्ञान भारत के स्वभाव में ही ये समाहित है। धर्म, सनातन धर्म केवल एक मजहब नहीं, यह एक जीवन शैली है। यह वह पथ है जो हमें वसुधैव कुटुंबकम सिखाता है। आज जब हम विश्व जलवायु परिवर्तन, युद्ध और ऐसे ही शून्यता जैसे विकट संकटों से गुजर रहा है, तब भारत ही वह राष्ट्र है जो अध्यात्म, विज्ञान और मानवीय मूल्यों का समाधान ये दे सकता है। आदरणीय, मुझे अभी आपने अपने प्रसंग में एक जिक्र किया है ऑपरेशन सिंदूर। आज मुझे ये बताते हुए बड़ा गर्व भी हो रहा है कि जो हमारे पड़ोसी देश ने घटना को अंजाम दिया था, पूरा देश इससे व्यथित था। आदरणीय मोदी जी ने कहा अब ये समय आ गया है और ये समय जो आतंकवाद की बची कुची जमीन है उसको मट्टी में मिलाने का समय आ गया है। मुझे ये खुशी भी है कि जिस दिन ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया उस दिन सीता नवमी थी, मंगलवार का वो पवित्र दिन था। हमारे जांबाज सैनिकों ने पाकिस्तान की सरजमी पर जा करके जहां पर आतंकवाद पनपता था उन 9 ठिकानों को मट्टी में मिलाने का काम ये हमारे जांबाज सैनिकों ने किया है। हम उनको सलाम करते हैं। मुझे खुशी है कि वैसे ही हमारा देश की आत्मा ऋषि मुनियों में बसती है। जिस समय संसार में सभ्यता का कोई नामो निशान नहीं था, उस समय हमारे ऋषि मुनि वैज्ञानिक चिंतन कर रहे थे। आपने अपनी वाणी में उस बात का भी जिक्र किया है, पंच तत्व का आपने जिक्र किया है। जलवायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, पंच तत्वों का रहस्य वो जान रहे थे, उनकी खोज है। संत महात्मा, गुरु और महापुरुष न केवल हमारी अमूल्य धरोहर है बल्कि ये हमारी प्रेरणा भी है। मुझे खुशी है कि आज मैं इस पवित्र स्थल पर, जिस पवित्र स्थल पर महाराज जी, मुझे ये बड़ा खुशी का क्षण है कि जब मैं पहली बार 12 मार्च को हरियाणा की बागडोर मुझे दी गई थी, उसके तुरंत बाद आप मुझे आशीर्वाद देने के लिए आए थे और मुझे ये पूर्ण विश्वास था कि आपका जो आशीर्वाद है ये तीसरी बार हरियाणा में एक राम राज्य की स्थापना लेकर के आएगा और आपका वो आशीर्वाद आज भरपूर फल फूल रहा है। मुझे खुशी है कि आप यहाँ हरियाणा की पवित्र भूमि पर पधारे हैं, जिस भूमि पर गीता का पवित्र संदेश आप भगवान श्री कृष्ण ने अपने मुखारबिंद से दिया है। मैं आपका हरियाणा के 2,80,00,000 लोगों की तरफ से हरियाणा की इस पवित्र भूमि पर आप पधारे हैं, हम सब का मार्गदर्शन कर रहे हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं, आपका दिल से धन्यवाद करता हूं और मुझे ये खुशी है एक बार फिर इस दरबार में मैं श्रद्धा पूर्वक मैं नमन करता हूं और सभी भक्तों को आज हार्दिक शुभकामनाएं मैं देता हूं। एक जोरदार जयकारे के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम, जय हनुमान, जय हनुमान, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद।
राम श्री राम श्री राम श्री राम। जय जय। अभी हम आप सबने हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के द्वारा राम चर्चा और राष्ट्र चर्चा दोनों को बड़े सधे हुए शब्दों में सुना और बड़ी सहजता पूर्वक आपने अपनी बात रखी। बालाजी महाराज के कृपा पात्र बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का पावन संकल्प। मध्य प्रदेश में छतरपुर के ग्राम गढ़ा में बनेगा विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, जिसकी आधारशिला देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से रखी जा चुकी है। 200 करोड़ रुपए की लागत वाले 100 बेड के इस अस्पताल में गरीबों का होगा मुफ्त इलाज। ये बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा काम है। संकल्प बड़ा हो, संतों के आशीर्वाद हो, प्रभु की कृपा हो तो समय सीमा में सब पूर्ण होता है। हमारे प्रियजनों, बागेश्वर धाम पूरे भारत के लोगों, अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा। कैंसर हॉस्पिटल निर्माण हेतु सहयोग देकर पुण्य के भागी बने। अकाउंट नेम श्री बागेश्वर जन सेवा समिति, बैंक नेम HDFC बैंक, अकाउंट नंबर 999108108108, IFSC कोड HDFC 0000088।